हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो मैथ्स का क्रैश कोर्स है दिसंबर 2022 में एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए चलाया गया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 21 और 22 के भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन इंक्लूड है और वो भी टाइप बाय टाइप्स। और आप देख रहे होंगे बेस्ट अप्रोच क्वेश्चनों की आपको बताया गया था। यदि आप जल्दी कोर्स फिनिश करना चाहते हैं तो इस फैमिली को आप 2000 के का कीजिए। उसके बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। लाइव कनेक्ट होने में आपकी जो क्लास है वो डबल स्लॉट में चलेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। दोनों ही क्लासें आपकी 1.5 आवर की आएंगी और उसमें आपको 2 तरह की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। एक पीडीएफ होगी जिसमें आप जो पढ़ाने जा रहे होंगे उसके पहले उस टॉपिक का आपको क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दी जाएगी। आप खुद से लगाइए। यदि लगा लेते हैं, बेस्ट अप्रोच से लगा लेते हैं, तो आपको कोई भी वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नहीं सवाल आ रहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं और जो हैंड्स नोट्स यहाँ पर कराए जाएंगे वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा उस पर, जिसके लिए इस परिवार को आपको 2000 का करना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। जो लास्ट वीक था उसमें हमारी जो क्लास थी वो प्रॉपर आ नहीं पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बच्चा, तो कंटिन्यूस आपकी जो क्लास थी वो आ नहीं पाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ तो आपकी क्लास भी बेहतरीन ढंग से आ रहेगी। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज पार्ट 3 है, इसलिए कह रहे हैं लाइव कनेक्ट हुई है क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ज़्यादा देर के दिए नहीं जा सकते हैं, तो टाइम पूरा मिल नहीं पाता है, जिसके कारण कोर्स बहुत धीमे चल रहा है बच्चा। और मुझे कुछ क्वेश्चन भी स्किप कराने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आज पार्ट बच्चा 3 है। आप देखेंगे कितने स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन होंगे। और मैंने कहा था जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं शुरुआत में पहले पढ़ा रहा था, लेकिन अब पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्वेश्चनों के साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तक आपने कर लिए थे, 24 से आपको करना था। 24 आपको साइड में दिखेगा, उसके लिए जस्ट अ मिनट बच्चा। फाइन, यस। देखिए बच्चा, साइड में आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है। और यदि आपको खुद से प्रैक्टिस, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कहा हो नहीं सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उनका लेवल आप देखिए। हर क्वेश्चन करने के 5 से 6 अप्रोचें होती हैं, लेकिन उसकी बेस्ट अप्रोच क्या, कैसे आपको ऑप्शन का सहारा लेना, कैसे कम से कम कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, और देखिए ये 2020 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। द पेस मेक ए प्रॉफिट और ₹120 इफ शी सेल सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल्स। कुछ जो पेंसिल हैं उसने क्या किया है, खरीदी एट द प्राइस ऑफ 2.5 पर पेंसिल, बेच दी, उनको सेल कर दिया 2.5 रुपये में, मतलब 2.5 रुपये में। अंकर एंड इनक्रस एक लॉस ऑफ ₹62 इफ द सेल्स द सेम नंबर ऑफ पेंसिल। यदि उतनी ही नंबर जो भी संख्याओं थी पेंसिल की, उतनी ही पेंसिल उसने 1.85 पैसे में 1.85 रुपये में बेच दी, तो उसको 62 रुपये का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। हाउ मैनी पेंसिल डज द पेस हैव, द पेस के पास कितनी पेंसिलें थी। सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है द पेस मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹120। द पेस को एक पेंसिल में 120 रुपये का प्रॉफिट होता है यदि वो 2.5 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है बच्चा, 2.5 रुपये में बेचता है। लेकिन यदि वो ₹1.85 में बेचता है तो उसको 62 रुपये का लॉस हो जाता है। तो वो ओवरऑल पूछ रहा है आपको द पेस के पास कितनी पेंसिलें थी। तो देखते हैं बच्चा कैसे करेंगे ऐसे सवालों को। लिखा है 120 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। आप ओवरऑल ये समझिए कि उसको एक जो पेंसिल है वो कितने रुपए की बेच रहा है। आप कहेंगे सर 2.5 रुपये की बेच रहा है, 2.5 रुपये की। और जब लॉस हो रहा है तो कितने रुपए की बेच रहा है, आप कहेंगे सर 1.85 पैसे की बेच रहा है, 1.85 पैसा। तो ओवरऑल इनका जो डिफरेंस था तो वो कहीं ना कहीं 2.5 में 1.85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.65 आ जाएगा। तो 0.65 रुपये आएगा, तब इसको कितने रुपए का लॉस होगा, तब रुपए का लॉस होगा 120 माइनस का कितना है 62 रुपये। तो कितना हो गया 182 रुपये हो गया बच्चा। कितना हो गया 182 रुपये। बोलो यहाँ तक आप समझ कर आए। अरे भैया आप ऐसे समझिए
ये आप नंबर जा रहे हैं, यदि आप 2.5 रुपये में सेल कर रहे हैं 2.5 रुपये में, तो आपको 120 रुपये का प्रॉफिट होता है बच्चा। कितने का? 120 रुपये का। और यदि आप लॉस कर रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा? 1.85 का लॉस हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने रुपए क्वांटिटी आ गई? 0.65 की आ गई। लेकिन यहाँ पर आपको 62 रुपये का लॉस हो रहा है, 62 का लॉस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 120 डिफरेंस माइनस का 162, तो ओवरऑल कितना हो गया? 182। तो यही चीज़ आपको डायरेक्ट समझनी है। तो कुल मिला के आपसे टोटल क्वांटिटी पूछ रहा था। अरे मान लो कोई भी चीज़ आप 20 रुपये की लाए, 2 रुपये की चीज़ थी, तो क्या किया होगा? 2 से डिवाइड कर दिया होगा, तो पता चल गया 10 क्वांटिटी। यहाँ पर 0.65 है, तो 0.65 से डिवाइड कर देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लिया जाएगा ऊपर बच्चा। कितने? 2 जीरो। 5 से काटेंगे तो 13 पचे 65, और 5 से काटेंगे तो 20 पंजा 100। 13 से इसको एलिमिनेट करो, 13 एकम 13, 13 चौको 52, और 14 दूनी 28 होता। मतलब दीपेश है वह 280 पेंसिल। कितनी पेंसिलें थी? 280 पेंसिल थी। 280 पेंसिल थी दीपेश के पास, 280। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हार्डली से हार्डली कितनी देर का सवाल था बच्चा? साइड में क्वेश्चन लगा हुआ है, 5 से 7 सेकंड का। आपको सिर्फ डिफरेंस ही तो पता करना था। आपको डिफरेंस ही, ये कैसे जुड़ गया भैया? 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 62 की हानि हुई, तो ओवरऑल कितना डिफरेंस आया? 182 का। और वैसे एक क्वांटिटी में कितना आ रहा था? 0.65 का। तो ओवर सॉल्व कर लिया आपने, तो 280 पेंसिल हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट समझते हैं। इस सवाल की यही बेस्ट अप्रोच है। इससे सरल आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, ना ही इससे सरल हो सकता है कुछ भी। चीज़ों को समझते चलिए। 25 नंबर देखिए, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड इन 12 रुपीज इन सेट 9 पर आर्टिकल्स इज 150 रुपीज। If the cost price of this article is 250 रुपये, then find the selling price 21 article is profit। तो ऐसे सवालों में बच्चा बाई ऑप्शन का यूज़ करेंगे हम लोग। किसका? ऑप्शन का। आपको पूरा भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन देखिए 1 सेकेंड का सवाल है। कितने सेकेंड का? 1 सेकेंड का। आपने सर 1 सेकेंड का सवाल होता, कोई मजाक तो नहीं कर रहे? भैया कुछ भी मजाक नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन आपको दे रहा 126, बस धीरे धीरे चीज़ों को एनालिसिस कीजिए। 136। दूसरा ऑप्शन दे रहा 125, और तीसरा ऑप्शन दे रहा 130 रुपीज़। मैंने कहा था बच्चा सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी? सबसे पहली चीज़ जो पूछा जाए, इसमें पूछा 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 21 विक्रय मूल्य, कितने रुपए क्या चीज़ हमें नहीं मतलब। आप इतना समझिए, मान लो कोई भी चीज़ 7 रुपए की है। कितने रुपए की है? 7 रुपए की है। मैंने कहा जाओ बच्चा, ये मान लीजिए एक चॉकलेट है, वो 7 रुपए की है। मैंने कहा जाओ बच्चा, अब ये 12 चॉकलेटें खरीद लाओ। कितनी चॉकलेट? 12 चॉकलेट। तो आपने कहा सर 12 सत्ते 84 रुपये मुझको दे दीजिए। कितने रुपए? 84। आपने कैसे पता किया? आपने इतना पता किया, 7 गुणे 12 कर लिया। एक चॉकलेट 7 रुपए की थी, 12 लेकर आए तो 12 सत्ते 84। कहीं ना कहीं वो आंसर 7 का भी मल्टीपल है 12 की। जितनी जो चीज़ ला रहे हो आप, जितनी चीज़ ला रहे उसका मल्टीपल करा दिया है, तो उसका क्या है? ये मल्टीपल है। तो आंसर ऐसा होगा जो 21 का मल्टीपल होगा। बोलो भैया 21 चीज़ें ला रहे हो ना, मान लो 10 रुपए की हुई तो 210 का है, लेकिन हमें नहीं पता कितने रुपए की, भूल जाइए, वो बाद में निकालेंगे हम लोग। सीधे ये समझिए 21 का मल्टीपल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 21 वस्तुएं दे रहा है। तो 21 पंचे 126, यही ऑप्शन सही हो गया। ये भी 21 के टेबल में नहीं आता। 125, 130, बात खत्म। तो जो पूछा जाए, आपने देखा 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 126 ही हो सकता है, वही आंसर करेक्ट हो गया। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। लिखा 9 रुपए की वस्तु के स्थान पर 12 रुपए की प्रति वस्तु कुछ वस्तुओं को बेचा जाता है, तो वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 150 रुपए का नुकसान होता है। तो वस्तुओं को 150 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक, अभी जैसे क्वांटिटी निकाली थी आपने, क्या करके? अंतर को डिवाइड करके। यहाँ 9 रुपए में पहले बेच रहे थे, अब 12 में बेचोगे, तो कहीं ना कहीं एक वस्तु 3 रुपए की बिचेगी। पहले 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा पहले से,
पहले किसी वस्तु को आप 9 रुपए में बेच रहे थे, अब 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो अब पहले से 3 रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन वो कह रहा पहले से 3 रुपए ज़्यादा नहीं कमा रहे, 150 रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आर्टिकल। बोलो 50 आर्टिकल, मतलब 50 आर्टिकल उसने कुल मिला के सोल्ड किए होंगे, 50 आर्टिकल्स। तो 50 आर्टिकल्स आ गए आपके। आपसे क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है यदि इन वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये हो, तो देखिए 50 आर्टिकल है, इनका मूल्य 250 रुपये, तो एक आर्टिकल का मूल्य कितना होगा? तो एक आर्टिकल का मूल्य निकाल लीजिए, एक आर्टिकल का 250, तो एक आर्टिकल का मूल्य कितना होगा? 5 25 5 रुपये होगा बच्चा, 5 रुपये। एक आर्टिकल का मूल्य कितना होगा? 5 रुपये होगा। आपसे क्या पूछा? तो कह रहा 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि आपको 20% का लाभ चाहिए। तो 5 रुपए में 20% का लाभ, 5 रुपए में 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5वां भाग। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए में, मतलब वो चीज आप 6 रुपए की सेल करेंगे। लेकिन कह रहा 6 रुपए की नहीं सेल करना, 6 रुपए की तो सेल करना, लेकिन ऐसे ही 21 वस्तुओं को सेल करना। कितनी वस्तुओं? 21। तो 21 छक्का बच्चा होता है 126 रुपए। कितना होता है? 126। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आराम से, कोई बहुत ज़्यादा भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं थी, ये सब खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं थी। 21 वस्तुएं पूछ रहा, सीधे 21 का नहीं पहाड़ा याद है तो मैंने कहा 50 तक पहाड़े याद करो। नहीं याद है तो आपका 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। तो 6 3 9 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 1 8 ये भी नहीं हो सकता, 3 1 4 ये भी नहीं हो सकता। आप 7 3 21 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे, तब भी एक ही ऑप्शन दिख रहा था। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा क्वेश्चन था, भैया विक्रय मूल्य पहले 9 की बेच रहे हैं, अब 12 की बेच रहे हो, ओवरऑल आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन बुक में कह रहा 3 रुपए नहीं एक्स्ट्रा मिल रहा है, 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मतलब 50 आर्टिकल रहे होंगे। कितने आर्टिकल रहेंगे? 50 आर्टिकल रहे होंगे। लेकिन वो कह रहा वस्तुओं का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 250 रुपए है। तो एक वस्तु का सीपी कितना रहेगा? 5 रुपए रहेगा। तो एक वस्तु का जब सीपी 5 रुपए रहेगा तो कह रहा है इस पर 20% का लाभ करने पर, तो 5 रुपए में 20% का लाभ मतलब 6 हो जाएगा। परसेंटेज का पूरा खेल है, परसेंटेज का मैं पढ़ा चुका है और पहला टॉपिक आपको परसेंटेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 6 रुपए की चीज होगा। तो कह रहा 6 रुपए में बेचनी है 21 वस्तुएं, तो 21 छक्का 126, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट समझते हैं। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था और ये मेंस में पूछा गया सवाल है। ये सॉरी सीपीओ में पूछा गया था, सीपीओ में पूछा गया है। 2022 का ही क्वेश्चन है ये, अभी करंटली का 21 का, सॉरी बच्चा 21 का है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 लिखा द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 23%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसके बच्चा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसका बेसिक बिल्कुल बताता हूँ। कोई भी आप मान लो सीपी है वो 100 रुपये है बच्चा, कितना है? 100 रुपये। जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये, लेकिन वो कह रहा है उसको 23% मुनाफे में बेचा जाता है। तो 23% का मतलब क्या हो गया? वो जो सेलिंग प्राइस होगी वो 123 रुपये होगी। बोलो बच्चा, आप कहेंगे हाँ जी सर, लेकिन बुक में कह रहा है ये जो 123% है वो मुनाफा 123 नहीं हो रहा, नंबर्स में कह रहा है 57 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा? 575 रुपये हो रहा है, ठीक, 575। लेकिन बुक में परसेंटेज में कह रहा है 23% मुनाफा हो रहा। कितना हो रहा है? 20। ये सब लिखा नहीं जाता 100 से 123%। आपसे पूछा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताना है, मतलब 123% की वैल्यू। ये नहीं कि दे गुणा भाग जुट गए, सिंपल सा दिख रहा था। हालांकि ये तो सॉल्व भी हो जाएगा। 23 दूना 46 और 23 पंचे 25 बार जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, मतलब 25 टाइम्स, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। 5 3 15 यूनिट डिजिट बच्चा 5 आएगा। यूनिट डिजिट 5 ऑप्शन ऐसा होगा, 3 ऑप्शन ऐसे दे रहा है, 5 है, 3 2 5 और 1 6। आप 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल। 7 5 12, 5 4 9 3 12 हो सकता है। सॉल्व ही कर लीजिए। 10 से डिजिट 25 तिरका 75, 25 तिरका
75, तो 5 7 कैरी, 25 दूना 50, 50 और 7 57, कितना कैरी हो जाएगा? 25 दूना 50, 7 50, 5 कैरी, 25 से कम 25 और 5 30, 30 75, यही आपका आंसर हो गया। कोई बहुत बड़ा इसमें डाटा भी नहीं था जो इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है बच्चा। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आपको सीधे ये समझना 23% की वैल्यू 575, 123% की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जिसकी भी मैंने कहा था वैल्यू दिया होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। कह रहा था 23% की वैल्यू 575 है, तो 575 डिवाइड बाई 23, और जिसकी वैल्यू पूछे उसका मल्टीपल, तो 123 की वैल्यू पूछ रहा था। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 3075। गुणा भाग नहीं करना, इसमें डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं, ठीक। छोटा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, बड़ा होता तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर या डिजिटल सम सीखते, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 9.5 का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। समझिए बच्चा, जो वस्तु का सीपी है सपोज करो 100 रुपये, कितना रुपये? 100 रुपये, 100 रुपये। ऐसा लिखना नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है। 100 रुपये कह रहा 13.5% की हानि पर बेचा गया, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 13.5%। 13.5% का मतलब क्या हो गया? वो 86.5% कह रहा। कितना बचेगा? 86.5%। इतने में बेचा गया, ठीक। आप कहेंगे हाँ जी सर इतने में बेच दिया गया। आगे कह रहा ये हानि पर भेजा गया, ये कितने पर? हानि पर, 13.5% का लॉस। आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा 9.5% का लाभ होता है, तो 9 यदि और इतने रुपए अधिक में बेचे तो इतने का लाभ होता। कितने रुपए अधिक में वो अभी बता रहे, कितना हो जाएगा? 109.5%। बोलो 109.5। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो ओवरऑल नंबर में कितना आ गया डिफरेंस बताइए। तो कह रहा कितने रुपए में ज़्यादा बेचा जाए, बुक में कह रहा है कितने रुपए ज़्यादा में बेचा जाए? 1104 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए। कितने? 1104। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 13.5 और 9.5, तो 13 और 9 हो गया जाके आपका 5 5 1 10 23, 23 की वैल्यू दे रहा है। जिसकी वैल्यू दे दे उसको डिवाइड कर दो, 23 की वैल्यू दे रहा। आपसे किसकी वैल्यू पूछा? 100 की वैल्यू पूछ रहा है। बताइए क्या दिक्कत थी? आंसर ऐसा होगा जिसमें या लास्ट में 2 जीरो आए। देखिए ऑप्शन का सहारा ले लीजिए या आप सॉल्व भी कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ ऑप्शन से इसको। पहला ऑप्शन दे रहा 4600, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन दे रहा है 4800, बी ऑप्शन 4800 यही करेक्ट है ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रहा है 440, जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। डी ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चा? 4200 दे रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है 4200। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें लास्ट में क्या आ जाए? 2 जीरो आ जाए। तो सभी में लास्ट में 2 जीरो, लेकिन 4 1 5 1 6 आंसर ऐसा होगा जो 6 का मल्टीपल होगा। ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये 6 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं। बी और डी ऑप्शन फंस गए। अब भाग देंगे तो देखिए भाग देंगे, जब भाग दोगे तो 23 चौके कितना होता है बच्चा? और 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट लगाएं, 3 8 24, मतलब 8 वाला ही सही होगा। 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 होगा तो 4 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 है, इसलिए यही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको डिवाइड और डिवाइड देकर भी करेंगे तो 48 टाइम चला जाएगा, 48 × 100 4800 हो जाएगा। आप ऐसे समझेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 था तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका करेंगे तो देखिए 8 3 24, मतलब 4 आ रहा, मतलब यही ऑप्शन सही होगा, ठीक। यहाँ भी करेंगे तो 36 18
नहीं हो सकता है। यहाँ करेंगे तो 6 चौको 24 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 3 12 मतलब 4 आ रहा था तो भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में आ रहा। इनका मल्टीपल कराइए, 2 0 तो ये वाले हो गए। अब इनका गुणा कराइए तो 4 3 12, 4 3 12 तो 8 3 24, 4 आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए करेंगे 36 18, हो ही नहीं सकता। इस पर भी नहीं होगा, इस पर एक ही ऑप्शन दिख रहा था। नेक्स्ट समझते हैं, या आप सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको देखना है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे अब की देखिए क्वेश्चन। अब ऐसे लगातार बहुत पूछे जा रहे हैं तो लगातार ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं लिए थे तो 10 से 12, लेकिन उनको 2 से 3 कर दिए। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाए तो लाभ 15% होता है। तो 18% प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टीवी का विक्रय मूल्य तो 714 अधिक रुपए मिलता है। 8% लाभ पर बेच रहे 108, 15% लाभ पर बेच रहे 115, दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चा 7। तो 7% की वैल्यू दे रहा इनटू, आपसे क्या पूछ रहा है 100% की वैल्यू नहीं पूछ रहा, 118%, क्योंकि 18% लाभ पर पूछ रहा था तो 118। अब डायरेक्ट ही में लिखूंगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 102 गुणे 118, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा बच्चा, यूनिट डिजिट 6। ऑप्शन नंबर बी में ही यूनिट डिजिट 6 है और किसी में भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया। स्पीडली थोड़ा पढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 एक वस्तु 14% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 121 रुपए कम में बेचा जाए तो 8% की हानि होती है। तो 14 और 8 कितने का डिफरेंस हो गया, आप कहेंगे सर 22 का हो गया। तो 22% की वैल्यू दे रहा है 121, तो 22% की वैल्यू 121 दे रहा। आपसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे कह रहा 536.25 में बेची जाए तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो बच्चा तो हमें 100% चाहिए, तो 100% चाहिए तभी आपका कॉस्ट प्राइस निकल पाएगा। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। सॉल्व करेंगे तो 11 बार चला जाएगा और ये 50, 11 पचे 55, 550। सीपी जो होगा बच्चा 550 होगा। कितना होगा 550। और जो एसपी दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, आपको एसपी दे रहा है 536.25, 536.25 रुपए। तो कहीं ना कहीं आपको हानि ही होगी। ए ऑप्शन, ऑप्शन का सहारा लेंगे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ये नहीं, फार्मूला तो आपको पता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर सीपी नहीं, हालांकि 550 लिखा रहेगा, लेकिन ये सब नहीं करना है आपको। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। लॉस कितना दे रहा है, साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2.5%। बी ऑप्शन दे रहा प्रॉफिट 2.5%। आगे सी ऑप्शन दे रहा है जो प्रॉफिट है वो 5% है, और जो डी ऑप्शन है वो लॉस है 5% है। ऑप्शन का सहारा लिया जाता है यदि आपको कैलकुलेशन तेज करनी है। तो कहीं ना कहीं देखो 550 रुपए की चीज को आपने इतने बेच दिया तो आपको हानि ही होगी। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन तो गलत हो गए ये दोनों। अब बचे इन दोनों, लॉस वाले ही सही होंगे। तो देखिए 550 है, 550 का यदि आप 1%, ये 100% की वैल्यू है, आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5.5 आएगा, मतलब 5.5 आएगा। 5% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 आएगा, और 25 आएगा, ठीक है। और तो 25 दशमलव समथिंग, और 25 और आ जाएगा, 2.5 और आ जाएगा, तो मतलब 27.5 आएगा समथिंग। कितना आएगा 27.5। और यहाँ पर हमने देखा तो 27, ये 550 और ये कहाँ 27.5 है, ये 27.5 कहाँ है। तो लॉस परसेंट 5% तो हो ही नहीं सकता है, 2.5% ही होगा। ये तो 27 से बहुत कम है अंतर इनका ना, ये तो 14 ही है,
तो आधा ही है लगभग, जब आधा है तो बस 2.5% आपका करेक्ट हो गया। अरे 1% ये ओरल समझना, 1% की वैल्यू 5.5 होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी 5.5, और यहाँ पर देखिए 5% की वैल्यू निकालेंगे तो 27.5 हो जाएगी, 27.5 के समथिंग, और यहाँ तो लॉस कितना दे रहा 5%, तो 5% हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके बीच का अंतर 27.5 है ही नहीं, आधा है लगभग, तो आधा ही लगभग सही होगा 2.5%, बस यही करेक्ट हो गया। नहीं भी पता आधा है तो 2.5 दिख ही रहा था, बचा ही गया, एक ही ऑप्शन सही होगा। आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बच्चा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही हो, यदि अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 देखिए, 30 क्या कह रहा है आपसे, साइड में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। जब एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, X% का लाभ होता है। एक तो तरीका है सीपी मान के करेंगे, लेकिन इतनी भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। X% का लाभ होता है जब वो उस वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो X + 5% का, तो कितने ज़्यादा हम बेच रहे हो, आप कहेंगे सर 5% ज़्यादा हम बेच रहे हो, तो पहले 720 का 5% ज़्यादा में बेचोगे तो 750 की बिक रही, मतलब कितने रुपए ज़्यादा, 30 रुपए ज़्यादा, 30 रुपए। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X का मान क्या होगा, X का मान क्या होगा, तो ये देखिए इसको X माना गया, तो 720 X बराबर है, तो इसको 720 बना लो तो इसके बराबर आना चाहिए। 720 बनाने के लिए 24 तिरका 72, पहाड़े 50 तक याद होने चाहिए। 720 बन गया, तो इसको भी 24 पंचे 120, ये हो जाएगा 120%। कितना हो जाए 120, 120% का मतलब क्या, 100% तो आपका सीपी होगा, 20% का मुनाफा हो रहा होगा 100 रुपए में, वही 20% होता है, तो 20% विल बी करेक्ट आंसर है, यही प्रॉफिट हो रहा होगा उसको। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, ओरल ही करने हैं ये सवाल, कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं इनमें। मैं ज़्यादा लिखूंगा तो आप भी ज़्यादा लिखेंगे, इसलिए कम से कम लिखना, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए, दिमाग का यूज़ करेंगे तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यदि एक वस्तु को 16 सही 2/3% हानि के स्थान में, मैंने कहा था जब डाटा डिफिकल्ट ना हो तो डायरेक्ट कर लेना, यहाँ पर डाटा डिफिकल्ट दे रहा, फ्रैक्शन में दे रहा, तो 16 सही 2/3% की हानि क्या है, इसका मतलब 1/6, 6 रुपए की चीज पर 1 रुपए का हानि होगी, ठीक है। आप कहेंगे हाँ जी सर, 12.5% लाभ, 12.5% लाभ का मतलब क्या, 8 रुपए में 1 रुपए की क्या होगी, प्रॉफिट होगी। यहाँ सीपी 6 है, यहाँ सीपी 8 है, एक ही वस्तु का जो सीपी है वो अलग अलग कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर सीपी ही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन का यूज लेंगे तो 2 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। ऑप्शन ए दे रहा 5256, 5256, ऑप्शन बी दे रहा 4599, 4599, ऑप्शन सी दे रहा 5688, 5688, ऑप्शन डी दे रहा 5292, 5292। वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे आपका उतना ही फायदा है। तो यहाँ पर आपसे सीपी पूछा है, तो इन दोनों को सेम बना ले। सेम बनाने के लिए क्या करा जाए, इनमें 24 का मल्टीपल दोनों में करा लिया जाए। जो सीपी है वो 24 मान लो, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, तो सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इसी की वैल्यू बतानी है, 24 यूनिट की, बोलो 24 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो आंसर ऐसा होगा जो 24 का मल्टीपल होगा। 24 का मल्टीपल का मतलब इसको लिख सकते हैं 8 × 3, क्या लिख सकते हैं 8 × 3, तो 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे 8 का, पहले 8 का देखो, ये 8 से एलिमिनेट होता है, ठीक है। 8 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 8 × 24, 8 × 2 = 16 हो सकता है, 8 × 8 = 64, 8 × 48 हो सकता है। इसके बाद देखिए 8 × 24, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, एक ऑप्शन बचा, 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, 8 8 16, 6 तो होता ही है, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 3 से एलिमिनेट होता है, हो सकता है। यहाँ पर करेंगे
तो 5 5 10, 10 6 16, 2 18, ये भी 3 का मल्टीपल है। और 8 8 64, 8 6 48, 8 3 24, 8 2 16, मतलब ए और सी फंस गए। तो आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो ये 24 CP है, ये 24 CP है। बोलो जैसा मिनट बच्चा, देखिए देखिए ये 24 है, ये भी 24 है। जब ये दोनों ही 24 हैं तो देखिए 24 6 चौको 24, 4 रुपए की हानि हो रही। कितने रुपए की? 4 रुपए की हानि हो रही। यहाँ पर देखेंगे तो 8 3 24, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो इस पर 3 रुपए का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और इस पर क्या हो रहा है? आपको 4 रुपए की हानि हो रही। तो ओवरऑल कितने यूनिट हुई? 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है इसमें? 1533 दे रहा बच्चा। कितनी दे रहा? 1533। कितने टाइम ज्यादा? तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 9 63, 219 टाइम ज्यादा। तो 24 का भी जो आंसर होगा वो भी 219 टाइम्स ज्यादा होगा। 219, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। यहाँ 8 दे रहा तो ये गलत हो गया। यहाँ 6 दे रहा, बस यही ऑप्शन क्या हो गया? आपको सिंपल सा मेथड समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना। जैसा मिनट क्या हो रहा है आज? वेट, जैसा मिनट बच्चों, देखिए थोड़ा सा मिसपैच हो रहा था बीच में, अब कोई बात नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। लिखा है, क्वेश्चन पढ़े। एक व्यक्ति ने कुर्सी, क्वेश्चन नंबर 32 साइड में लगा हुआ। एक व्यक्ति ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो उसे X% का प्रॉफिट होता। यदि कुर्सी का CP जो है वो 3750 है तो X का मान ज्ञात करो। एक व्यक्ति ने कुर्सी को 13% लाभ पर बेचा। अब 13% लाभ पर बेचा तो 13% से तो ज़्यादा ही आंसर होगा। 13% लाभ पर बेचा, ठीक, प्लस कह रहा है इतने ज़्यादा में बेचा। अब 607 रुपये 50 पैसे ज़्यादा में बेचा, 607 रुपये 50 पैसे, और डिवाइड बाई आपको क्या दे रहा था? आपको CP दे ही रहा था 3750, और मल्टीपल में 100, इंटू में 100, यही तो होता था परसेंटेज के लिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए 100% की वैल्यू ये दे रहा है। इतने रुपए ज़्यादा में बेचा वो लिख दिया, बट CP इंटू 100%, यही तो प्रॉफिट का कनेक्शन होता था। और आपसे X% की वैल्यू पूछा, इतना ज़्यादा में बेचा मतलब इन दोनों को प्लस करके पूछ रहा था। सॉल्व कर लीजिए पॉइंट से। देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक 0 चला जाएगा और एक 0 से एक 0 एलिमिनेट हो गया। अब ये देखिए भाग जाएगा, 75 दिख रहा, मतलब ये 25 से जाएगा। ये 6000 के ऊपर है, 6000 के ऊपर है तो करेंगे कैसे? 25 चौको 100, मतलब 4 बार, और 40 बार देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40 बार देंगे तो 1000 आ जाएगा, और 6 चौक 40, 243 बार चला जाए। कितने बार? 200। ये गुणा भाग आना चाहिए। और 25 एकम 25, यहाँ बचेगा आपका कितना? 12, और 25 पंचे 100। समझ गए हम कैसे? कैसे 1000 में भाग देते तो 40 बार जाता है। यहाँ 6000 ही मान लो, तो 6000 में भाग दे रहे हो तो 6000 में जब भाग दे रहे हो तो 6 चौको 24, 240 बार जाएगा। लेकिन 75 और भी था तो 3 और बनेगा, 25 तिरका 75, इसलिए 240 में 3 जोड़ दिया गया। आप डायरेक्ट 25 से भी भाग कर लेते तो 2 4 3 ही आएगा। अब 15 से भाग करेंगे इसको, वही आंसर होगा आपका 13% प्लस 15 एकम 15। यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 15 एकम 15, यहाँ बचेगा 9, 15 छक्का 90, और 0.5 16.5 जोड़ेंगे तो आएगा बच्चा 29.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यही X की वैल्यू। इतने रुपए ज़्यादा में बेचा इसलिए 13% सम हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा A विल बी करेक्ट। 1.5 था, सॉरी यहाँ 2 होगा बच्चा, 1.5 था वो, डिवाइड करेंगे तो 29.2 होगा, यहाँ 16.2 जाएगा।
ठीक है, देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट समझते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 33। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर एलिशा उतनी ही हानि उठाती है जितनी कि 22% लाभ पर बेचने पर। इसका मतलब समझो, 22% लाभ पर बेच रही है, उतनी ही हानि उठा रही, मतलब 22% की ही हानि उठा रही होगी, और 22% की वैल्यू, 22% की जितने की हानि उठाई है उसकी वैल्यू दी है, मतलब 78 रुपए की बेच रही होगी वो चीज़। उतने रुपए की हानि हो रही जितना 22% पर लाभ होता है, तो 78 की वैल्यू कितनी दे रही, 1170 दे रहा, 1170 दे रहा। आपसे क्या पूछा गया भैया, यदि वह इसे इतने रुपए में बेचे तो उसका लाभ या हानि बतानी 1 डेसिमल तक। तो इसको देखिए कितने टाइम से ज़्यादा है, इसको एलिमिनेट करेंगे 13 से, 13 छंग 78 और 13 नवैया, और 15 छक्का 90, मतलब 15 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा, 15 टाइम्स। ठीक, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल चला जाएगा, 15 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स से, यदि वो कह रहा 22% के लाभ पर बेचना होता, कितने परसेंट, 22%, तो यदि वह इसे इतने रुपए में बेचे तो उसका लाभ हानि बताना है। तो 15 टाइम्स 22% का मतलब क्या बच्चा, 122% की वैल्यू 122, ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स ज़्यादा। कितने टाइम्स हो जाएगा, सॉरी सीधे सीपी निकालिए, 122 क्यों, सीपी तो 15 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू होगी आपकी 1500 रुपये। कितनी होगी बच्चा, 1500 रुपये, बोलो 15 टाइम से ज़्यादा। अब फटाफट देखिए 15 टाइम ज़्यादा। हम कह रहे वह इसे इतने रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो सीपी पता चल गया 1500, वो कह रहा है इतना में बेचता है, तो 50 रुपये कम में बेच रहा है। 50 रुपये कितने से, 1500 से, और इंटू में 100% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर का माइनस का 1/5 1/30, और 1/30 होता है जो माइनस का मतलब लॉस बता रहा है 3.3%। 1/30 क्या होता है, 3.3, या आप यहाँ 100 का मल्टीपल करा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3.3 का क्या होगा लॉस, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 1500 रुपये की चीज़ थी, उसको 1450 में बेच दिया, तो कॉमन सेंस से लॉस हो रहा। ये 1450 से घटाया गया, ये पता है ना, मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 34। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन, लेकिन वो कराए जाएंगे कल। इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट एक सेकेंड वाला भी तरीका बताएंगे। देखिए लिखा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, बहुत फैशन में है ये क्वेश्चन, उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया। कितने परसेंट, 10%। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 110 रुपये की बिची होगी। आगे कह रहा है लाभ पर बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 20% कम पर बेचे, इस वस्तु को 20% कम पर बेचे, 20% कम पर बेचे, तो उसको कितने रुपए की मिलेगी, 80 रुपये की मिलेगी। ठीक, 80 रुपये की। आगे कह रहा है कि 1000 अधिक में खरीदा बेचा होता, यदि उसने 1000 अधिक में बेचा होता, कितने रुपए में, 1000 अधिक रुपए में बेचा होता, 1000 अधिक रुपए में, तो कह रहा है उसे 40% का लाभ होता, तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5वां भाग। 16 दूनी 32, 112 रुपये हो जाएगा। ये आपको ओरल ही करना था, 112 रुपये। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना रुपये निकला, 2 रुपये, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग तो 1000 दे रहा था ना। कितने टाइम ज़्यादा, 500 टाइम्स ज़्यादा। कितने टाइम ज़्यादा, 500 टाइम ज़्यादा। आपसे पूछा गया है वस्तु के पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, पहले का विक्रय मूल्य, यही बात पूछ रहा आपको SP1। कितने टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 500 टाइम्स ज़्यादा। तो 11 × 55, 55,000 रुपये हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 55,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं इसकी ट्रिक क्या थी। इसकी ट्रिक बहुत ही बेमिसाल थी। चलो मैं ओरल ही बता देता हूँ, सिर्फ आपको देख कर करना। आपसे मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो उसमें पढ़ेंगे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है पहले का विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले का विक्रय मूल्य।
तो आपने यहाँ पर 100 से 110 बना लिया, यही पहले का विक्रय मूल्य आया। तो आंसर ऐसा होगा 110, 110 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 11 का। ऑप्शन चेक किया आपने, सिर्फ ऑप्शन ए ही दे रहा था जो 11 का मल्टीपल था, तो हम 11 में टिक किया, आप आगे बढ़ गए। इतनी सी बस आपको चीज़ें करनी थी, ज़्यादा कोई भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं थी।